अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे आप जानते हैं कि हम समाजी साइंस मज़मून में हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद उन्वान पे बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हमारे वीडियोज़ में आपने देखा कि हमने पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ के ताल्लुक़ से बात की है। आज हम फ्रांसीसी और कर्नाटक की जंगों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, फ्रांसीसी आज पढ़ने जा रहे हैं हम। आइए अपने उन्वान की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद दहानी कर दूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब न किए हों तो, और लाइक कीजिए वीडियो को, और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक हमारे इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो इनसे इस्तेफ़ादा करें। इसके साथ साथ हमारे उर्दू ग्रामर, उर्दू क़वाइद के भी वीडियोस हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हासिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, फ्रांसीसी, फ्रेंच जिन्हें कहा जाता है, 1664 ईस्वी में इन द ईयर 1664 में फ्रांसीसी हिंदुस्तान आए और वो पांडिचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, सूरत वगैरह में अपनी तिजारती कोठियाँ बनाएं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर उन्होंने अपनी तिजारती कोठियों का आगाज़ किया या बनाया। यहाँ पे उनमें एक मशहूर शख्स है जिसको डुप्ले कहा जाता है, अंग्रेज़ी में डुप्लेक्स कहा जाता है। डुप्लेक्स या डुप्ले उर्दू में 1741 ईस्वी को, इन द ईयर 1741 को हिंदुस्तान आया। डुप्ले फ्रांसीसियों का वो पहला गवर्नर है जिसने हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों के इक़्तिदार को मजबूत करना चाहा, फ्रांसीसियों की हुकूमत को यहाँ पे कायम करना चाहा। चलिए हम कर्नाटक की जंगें पढ़ने जा रहे हैं। कर्नाटक की जंगों से क्या मुराद है? कर्नाटक की जंगें क्या हैं? कर्नाटक की जंगें मतलब अंग्रेज़ और फ्रांसीसी हिंदुस्तान में, कर्नाटक में जो जंगें किए, उन दोनों के दरमियान जो जंगें हुई, उन्हें कर्नाटक की जंगें कहा जाता है। तो दोस्तों, कर्नाटक की जंगों से ये मुराद है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान अर्काट में, कर्नाटक को अर्काट कहा जाता था, तो कर्नाटक में जो जंगें लड़ी गईं, जो झड़पें उनके दरमियान हुई, उनको कर्नाटक की जंगें कहा जाता है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को 4 अक़वाम आई, पुर्तगीज़, डच और अंग्रेज़ और फ्रांसीसी। लेकिन इन 4 अक़वाम में 2 अक़वाम बहुत दिनों तक डोमिनेट नहीं रहे या न रह सके, लेकिन फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के बाद। लेकिन अंग्रेज़ों का जो डट के मुकाबला किए, वो पहली कौम है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के साथ डटकर मुकाबला करने वाली फ्रांसीसी कौम है। दोनों में झड़पें हुई। दोनों में झड़पों की वजूहात क्या थी? अक्सर जो वजूहात थी, यहाँ की जो देसी रियासतें थी, यहाँ के नवाब, बादशाह वगैरह इलाकों के थे, उनके सियासी कामों में दखलंदाजी करना कर्नाटक की जंगों का सबब बना है।
देखिए यहाँ पे मैंने तारीख लिखी है कर्नाटक की पहली जंग 1746 से 1748। आइए उससे पहले कि यहाँ पे कर्नाटक में क्या हालात थे हम उसे ज़रा जानेंगे। हम ज़रा पीछे चलेंगे 1746 पहली जंग से पहले 1740 तक। 1740 ईस्वी में कर्नाटक का नवाब दोस्त अली था। कर्नाटक के नवाब का नाम दोस्त अली था। मराठों ने कर्नाटक पर हमला कर दिया। हमला करके दोस्त अली को कत्ल कर दिया और उसका जो दामाद था, उसके दामाद को, जिसका नाम चंदा साहब था, उसे कैद कर लिया। बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। उसे कैद कर लिया चंदा साहब को, जिसे कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद को। दोस्त अली का कत्ल हो गया। उसके बाद उसका बेटा सफदर अली जानशीन बना उसका और नवाब बन गया कर्नाटक में। सफदर अली जब नवाब था तो हैदराबाद के निज़ाम ने कर्नाटक पे हमला कर दिया। हैदराबाद के निज़ाम ने कर्नाटक पर हमला किया और सफदर अली को हटाकर उसके कमसिन बेटे सैयद मोहम्मद को उसका जानशीन बनाया, या जो है उसे नवाब बना दिया। सैयद मोहम्मद को नवाब बना दिया और उसके साथ में अनवरुद्दीन एक शख्स आता है। अनवरुद्दीन को उसका नायब बना दिया। कर्नाटक में उसका नायब बना दिया, तो हुकूमती कामों में उसकी मदद करने वाला बना दिया गया। हाँ, उसके बाद में सैयद मोहम्मद जो सफदर अली का बेटा था उसको भी कत्ल कर दिया गया और अनवरुद्दीन खुद नवाब बन बैठा। याद रखिए, यहाँ तक जब हम पढ़े हैं तो तब अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब है। आइए अब हम जो है कर्नाटक की पहली जंग की तरफ चलते हैं। कर्नाटक की पहली जंग 1746 से 1748 हुई। उस वक्त कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। तो अजीज दोस्तों, यूरोप में, यानी यूरोप में ऊपर, वहाँ पे ऑस्ट्रिया की जानशीनी के लिए अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में जंग छिड़ गई। अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में ऑस्ट्रिया की जानशीनी के लिए जंग छिड़ गई ऊपर यूरोप में। तो उसका असर हिंदुस्तान में भी हुआ और हिंदुस्तान में कर्नाटक में भी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों मिलकर जंग किए, झड़प किए। अंग्रेज़ों के पास बहरी बेड़े थे, यानी समंदरी जहाज़ थे, और फ्रांसीसियों के पास भी समंदरी जहाज़ थे। अंग्रेज़ों ने बर्नेट की ज़ेरे क़यादत में फ्रांसीसियों के बहरी बेड़ों पर हमला कर दिया और उनके कुछ जहाज़ कब्ज़े में कर लिए। उस वक्त डोप्ले पौंडीचेरी में था। एक बात याद रखिए, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के लिए अहम था और वो वहाँ पे डोमिनेंट थे, और मद्रास अंग्रेज़ों के लिए अहम था और वो वहाँ पर डोमिनेंट थे। तो उस वक्त जब फ्रांसीसियों के बहरी बेड़े बहरे हिंद में अंग्रेज़ों ने तबाह बर्बाद कर दिया, तहस व नहस कर दिया, तो डोप्ले को जब ये खबर पहुंची तो वो तिलमिला उठा और ये अंग्रेज़ों पे हमला किया। मद्रास पे हमला करके मद्रास अपने कब्जे में कर लिया। अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास मदद के लिए अपना नुमाइंदा भेजा, या अनवरुद्दीन से मदद चाहिए कि हम डुप्लेक्स से
यानी डोपले से मद्रास वापस लेना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, उसने डोपले को हुक्म दिया कि वो मद्रास छोड़ दे और अंग्रेज़ों को वापस कर दें, लेकिन डोपले ने नहीं मानी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने मद्रास का मुहासरा कर लिया। डोपले ने अनवरुद्दीन को शिकस्त दे दी। इस शिकस्त के बाद अंग्रेज़ पांडिचेरी पे हमला करना चाहे अंग्रेज़ पांडिचेरी पे हमला करना चाहे और पांडिचेरी को अपने कब्जे में करना चाहे जो फ्रांसीसियों के पास था। उसी असना में यानी उसी वक्त में जो यूरोप में जंग चल रही थी ऑस्ट्रिया की जानशीनी के लिए, ऑस्ट्रियन सक्सेशन के लिए, तो वो यूरोप में जो जंग चल रही थी वो जंग बंद हो गई एक मुआहदे के तहत। वो जो मुआहदा था मुआहदा पेरिस था। पेरिस मुआहदे के तहत यूरोप में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान जो जंग चल रही थी वो जंग का खात्मा हुआ और दोनों में दोस्ती कायम हो गई, अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में। ये मुआहदा पेरिस को एक्स ला चैपल भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। इस ट्रीटी के तहत, इस मुआहदे के तहत जंग रुक गई। वहाँ जंग रुकी तो यहाँ भी कर्नाटक में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने जंग को रोक दिया और कहा कि हम एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। ये कर्नाटक की पहली जंग था। इसमें कितने निकात आपको याद रखने हैं, देखिए। फ्रांसीसी आए कब? 1664 में आए। उनकी सबसे पहली तिजारती कोठी सूरत बंदरगाह में रही, जैसे अंग्रेज़ों की सूरत में थी वो। उसके बाद डुप्ले जिसे कहा जाता है, वो 1741 में हिंदुस्तान को आया, गवर्नर था। और 1740 में मराठों ने हमला किया कर्नाटक पर। कर्नाटक की पहली जंग 1746 से 1748। उसकी वजूहात में अगर आपको याद रखना है तो वो ये याद रखना है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया की जानशीनी के लिए जो इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जो जंग छिड़ गई, उस जंग के असरात हिंदुस्तान पर भी हुए। और उसके बाद डोपले जो है मद्रास पे कब्जा किया। यूरोप में मुआहदा पेरिस, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के तहत ये जंग ख़त्म हो गई, बंद हो गई यूरोप में। तो उसके असरात फिर हिंदुस्तान पे पड़े। हिंदुस्तान में कर्नाटक में भी अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जंग को रोक दिए और इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला। इस जंग में ना अंग्रेज़ जीते ना फ्रांसीसी जीते, कोई जीता नहीं, बल्कि कोई नतीजा ही नहीं निकला और जंग रुक गई। ये कर्नाटक की पहली जंग का पस मंज़र था। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में कर्नाटक की दूसरी और तीसरी जंग पढ़ेंगे। याद रखिए, ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाइए ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।